Good morning, students. Today we will discuss the next topic in the French Revolution. The topic is the struggle to survive. देखिए, स्ट्रगल टू सर्वाइव यानी कल हम लोग पढ़े थे फ्रांस के उस समाज के बारे में जहाँ पे समाज को डिफरेंट स्टेट्स में बांटा गया था। आज हम आगे एक और कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं कि उस समय की समाज में जो हालात थे, उस हालात के एक विशेष चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पे सर्वाइविंग के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा, यानी जिंदा रहने के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा था। तो उसके कुछ मुख्य कारण थे इस स्ट्रगल का। ये मुख्य कारण यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसको पॉइंट वाइज हम समझते हैं। पहला कारण पॉपुलेशन का है, जो 1715 में 23 मिलियन था और 1789 में जो 28 मिलियन बढ़ गया। ये जो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हुआ है, इस पॉपुलेशन के वजह से, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जो भी नेसेसरी आइटम्स के जो डिमांड है या फूड के जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी तेजी से बढ़ गया। तो इसके वजह से क्या हुआ, इट कॉज्ड रैपिड इंक्रीज इन डिमांड्स में काफी तेजी से ग्रोथ हुआ। और जो प्रोडक्शन था, यानी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था या और भी चीज़ों की जो डिमांड थे, और चीज़ों की तो छोड़िए, अभी जिंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत थी, जैसे भोजन की ही जरूरत है ना, तो उसके ही प्रोडक्शन में अभी कमी थी। वो जो प्रोडक्शन था, जिस रफ्तार से डिमांड बढ़ रहा था, उस रफ्तार को प्रोडक्शन की जो रफ्तार थी वो मैच नहीं कर रहा था। यानी प्रोडक्शन लो था और डिमांड ज़्यादा था। तो जिस सपोज कीजिए ये रफ्तार प्रोडक्शन का है ना, तो डिमांड का रफ्तार ये अगर ये दोनों एक बराबर होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैच करता। लेकिन प्रोडक्शन कम था और डिमांड ज़्यादा था, इसलिए भोजन की क्राइसिस आना लाजमी है ना, इनएविटेबल है। इसके वजह से जब भी सप्लाई कम हो, प्रोडक्शन कम हो, डिमांड बढ़ जाए, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इंक्रीज हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, सो प्राइस ऑफ ब्रेड एंड अदर स्टेपल डाइट इंक्रीज। और जो भी भोजन में चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी, वो सबकी प्राइस, रोटी की भी प्राइस बढ़ गई, गेहूँ, आटा, चावल सबका दाम बढ़ गया, दाल सब चीज़ का दाम बढ़ गया। और कुछ लोग जो है फैक्ट्रियों में भी काम करते थे, तो जो फैक्ट्री में काम करते थे जो वर्कर्स, उनको फिक्स्ड वेजेस मिला करता था। और ये जो प्राइस जो इंक्रीज हुआ था, तो इंक्रीज हुआ, इसके हिसाब से उनका वेज में कोई इंक्रीजिंग नहीं हुआ, उनकी सैलरी में, उनके पैसे में कोई इंक्रीजिंग नहीं हुआ, जिसके वजह से उनको पैसे की कमी होने लगी। क्योंकि ज़्यादा पैसा दे करके भोजन खरीदना पड़ता था, ब्रेड खरीदना पड़ता था, और पैसा कम था। और इससे क्या हुआ कि गैप बढ़ता चला गया, जो गरीब थे और गरीब होते चले गए, और जो अमीर थे वो अमीर होते चले गए। तो अमीरों के पास ये प्रोडक्शन का जो भी पार्ट होता था वो खरीद लेते थे और महंगे दाम में बेच रहे थे, पैसा उनके पास आ रहा था। जो खरीद रहे थे वो जो भी कुछ कमा रहे थे, जैसे वो सारा का सारा उसको ब्रेड खरीदने में ही, खाने के लिए ही खर्च हो जाता था। ठीक, उसमें भी कमी पड़ जाती थी। और कभी सूखा आ गया या ओले वगैरह पड़ गए, तो स्थिति ये आकर की स्थिति को और वर्ष कर देती थी और बेकार कर देती थी, और सिचुएशन को और मिजरेबल कर दिया इसने। तो इसके कारण क्या हुआ कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस डेवलप हो गया। क्या हो गया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है कि जब जिंदा रहने के लिए जरूरी चीज़ें उपलब्ध न हो,
जो भी चीज़ें हमें जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, अगर उन चीज़ों की कमी हो जाए तो उसको हम क्या करते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस करते हैं। ठीक है, इट इज द सिचुएशन व्हेन देयर इज लैकनेस ऑफ livelihood, lackness of the item which is required to survive or live। ये आप कर सकते हैं when there is crisis of livelihood। livelihood means आजीविका के भी साधन होते हैं, रोजगार भी नहीं है और जो चीज़ हमें चाहिए खाने के लिए वो भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सबसिस्टेंस क्राइसिस कहेंगे। तो ये चीज़ें थी इस टॉपिक के अंदर, स्ट्रगल टू सर्वाइव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।